रामदेव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आचार्य परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं, परम पूजनीय माताओं के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य, देश के सेवक, सूदी साधक श्रीमान संत जी को सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। आज इस सत्संग के उद्घोषका जी और सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों, गुरु बहनें, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, समस्त व्यक्ता व्यक्त आत्माएं, आप सभी को सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप में अनवरत रूप से, कोई 25 वर्षों से, कोई 30 वर्षों से, कोई 40 वर्षों से, कोई 10 वर्षों से साधन से सेवा और सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। बंधुओं, इस धराधाम पर जितने भी महापुरुष आए, सबने अपना कुछ छाप छोड़ा और उनके भी अनुयायी होते गए। इसी प्रकार से, क्योंकि स्वामी जी ने तो बताया कि चारों युग में संत हैं, चारों युग भगवंत। संत जो हैं चारों युग में रहते हैं। आज कई लोगों से जब मैं मुलाकात करता हूं तो कहते हैं कि कलयुग में ये सब संभव नहीं है। सदगुरु बताते हैं कि अनंत श्री महर्षि सदगुरु दाफल देव जी महाराज अपने आध्यात्मिक अद्वितीय सदग्रंथ स्वरवेद के अंदर लिखते हैं एक दोहा, योग सिद्धि कलि अल्प में जो पूरा गुरु होए, अधिकारी गुरु भक्त है, यह प्रत्यक्ष है सोए। बंधुओं, जो अभी जैसा हम श्रवण कर रहे थे, स्वामी जी ने लिखा कि पारस मणि सतसंग है, पर सत चेतनयं, कुबुद्धि कुचाल मिटाय कर, दरसत सदगुण रंग। स्वामी जी लिखते हैं कि शुभ सुखमय सतसंग है, हीन जीवन दुख रूप, याते सतसंगति करो, नाही परो भव को। एक पारसमणि पत्थर है और वह जो है कहते हैं कि लोहा को सोना में परिणत कर देता है। और कैसे परिणत करता है? जब उसको निकट ले जाया जाता है, जब वो सन्निकट पहुंचता है, टच होता है, तब जाकर के वो जो है सो स्वर्ण बनता है। उसी प्रकार से जब हम सदगुरु का जो ज्ञान क्षेत्र है, सदगुरु का जो भक्ति का जो दायरा है, जो एरिया है, उसके तहत हम जब तक से नहीं रहेंगे, हमें जो है सो वह भक्ति नहीं मिल सकता है। हम जो है, और जब भक्ति नहीं मिलेगा तो फिर मुक्ति मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? क्योंकि स्वामी जी बताए हैं कि सीमा के अंदर रहे, हमें सीमा के अंदर रहना है। अध्यात्म का एक क्षेत्र है, एरिया है, इसीलिए स्वामी जी बताए हैं अधिकारी और अनधिकारी की बात। बंधुओं,
कहते हैं कि जितने भी महापुरुष इस धराधाम पर आए, सब ने सदगुरु की महिमा का गुणानुवाद किए हैं। एक बार मैं सहजोपनिषद, जो स्वामी जी द्वारा भी रचित है, उसको अध्ययन कर रहा था बहुत पहले। आज भी है मेरे पास वो पुस्तक। उसमें एक कोई प्रश्न कहे किए कि स्वामी जी आप बताइए कि गुरु पद जो है वह स्वयं में ही, अपने आप में ही महान है, तो फिर उसमें सद लगाने से क्या मतलब? तो स्वामी जी बताए कि जो है अन्य संसार के गुरुओं और जितने भी गुरु हैं, उन सबों से अलग करने के उद्देश्य से ही, और वह सद्गुरु सत्ता सबसे अलग है, इसीलिए उसके आगे सद विशेषण को लगाना और परम शब्द का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह संसार के मनुष्य समझें कि अन्य गुरु से जो है वह सदगुरु अलग और अलौकिक और परमात्मा स्वरूप सत्ता है। इसका भान कम से कम उसे सिद्धांत रूप में मिल जाए। तो स्वामी जी ने इसीलिए उसका व्याख्या सप्तप्रकाश नहीं, सहजोपनिषद में किए हैं। बंधुओं, बहुत कुछ स्वामी जी का जो साहित्य है, जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें देखने को हमें आपको सबको मिलता है। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, सदगुरु चरणों में नतमस्तक होकर, कि आज नित्यानादि सदगुरु कबीर के अवतरण के ऊपर कई प्रकार के जो है विसंगतियां और किंवदंतियां जो है वह फालतू रूप में वर्णित है। एक से एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इत्यादि ने सब व्याख्या, जब मैं पीजी कर रहा था उसमें देखा, सबका एक्सप्लेनेशन था। उसमें जो है उन्होंने जो भी एक्सप्लेन दिया, बुद्धि के धरातल से, मन के धरातल से, उनका वह गलत साबित हुआ। और गलत साबित इसलिए हुआ, स्वामी जी ने बताया कि माया की नहीं देह है, इच्छा रूप शरीर, लीला है आश्चर्यमय, क्या जाने जगदीर। उस सदगुरु सत्ता का जो देह जो है, जो शरीर है, वह माया का नहीं होता। और संसार के विद्वानों को ये तो देखिए कि जब वे जाने लगे इस संसार में आकर के 120 वर्षों तक करीब रह करके, तो वहां पर केवल फूल बचा। और कहते हैं कि जो दोनों लोग थे वो पुष्प लेकर ही अपने अपने रीति रिवाज से, मुस्लिम और हिंदू के जो बादशाह थे, वो लोग अपना जो है सो संस्कार किए। लेकिन फिर भी लोग नित्यानादि सदगुरु कबीर को ये बात नहीं स्वीकार करते हैं कि उनका जो है अवतरण एक दिव्य ज्योति के रूप में कमल पुष्प पर हुआ था। वो कहते हैं क्या क्या लिख दिए संसार में। आज संसार में इसलिए लोग भटकते हैं, भटक भी रहे हैं, कि जो है वे जो है कोई विधवा ब्राह्मणी जो थी, वह लोक लाजा की भय से वह अपना शिशु को जो है ले जाकर और तालाब के किनारे रख चुकी थी। ऐसी जो है सो बातें, अनर्गल बातें लिख दिए। तो संसार में बंधुओं इसी तरह की बात है। स्वामी जी बताए इसीलिए कि सदगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतनाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। सतनाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। सदगुरु चिन्हो रे भाई।
बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। उपजे बिन से यही भव सागर, मरम काऊ नहीं जाना। चिन्हो रे भाई, वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दृढ़ावे। जाको जन्म सुफल रे प्राणी, जाको जन्म सुफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे सदगुरु। चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई। सदगुरु एक जगत गुरु हैं, सो भव से कड़िहारा। कहें मुनिंद्रा जगत के गुरुआ, कहें मुनिंद्र जगत के गुरुआ, मरी मरी ले अवतारा। सदगुरु चिन्हो रे भाई। बंधुओं, आज संसार में वेद मंत्रों के माध्यम से केवल वेद पाठ के अंतर्गत समाविष्ट होकर के अपना जीवन यूं ही जो है सो बर्बाद कर दे रहे हैं। उनको जो है क्या मतलब है कि सुरति क्या है, उनको क्या मतलब है कि निरति क्या है, उनको क्या मतलब है कि वो गगन मंडल क्या है, और वहां पर कैसी हमारी चेतना जो है, आत्मा का जो चेतन किरण जो है, सुरति है, वह कैसे वह टिक सकती है। यह समझ सिर्फ और सिर्फ विहंगम योग में ही है, और वह आज जो है हमारे द्वितीय एवं वर्तमान सदगुरु अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में सदा ही प्रवाहित है। और मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा समय कम है, 9 बज चुके होंगे, तो मैं थोड़ा सा कहूंगा। एक बार हमारे वर्तमान स्वामी जी ये डाल्टनगंज में आए थे। डाल्टनगंज में कार्यक्रम था, वैदिक हवन यज्ञ और सत्संग का कार्यक्रम। तो वहां पर मैं भी गया था, और साथ में हमारे दुबे जी थे, एक जवाहर दुबे। तो हम लोग गए। उस समय बड़ा ही जो है हम लोगों का सदगुरु चरणों में अत्यंत प्रेम था। और उसी समय जो है चंद्रा स्वामी भी आए थे, हेलीकॉप्टर से आए थे, और चंद्रा स्वामी ने मन से कहा था कि मैं पूरे विश्व में इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार करूंगा। अभी तो उनको मैं नहीं देख रहा हूं। और भी बहुत सारे लोग इस विहंगम योग में आए और चले गए। एक संतोषानंद जी आए थे, वो भी जो है वाराणसी के एक जगह पर सत्संग, वो भी कहां तो चले गए, उनको मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कहां गए, पता नहीं। और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी पता नहीं। तो मैं तो समझ रहा हूं कि जो सदगुरु चरणों में लगे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको जरूर जो है आंतरिक शक्ति, आंतरिक अनुभव और सभी प्रकार के जो है सुख की प्राप्ति, परम शांति मिल रही है। इसीलिए वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो परम सौभाग्यशाली हैं, सदगुरु चरणों में लगे हुए हैं। तो मैं जब डाल्टनगंज में गया था, तो वहां पर जो एक जो तंत्र मंत्र करने वाला था, वो क्या है कि घुमाता है सब कटोरी में ले करके, गाटा पकड़ता था और कहता ये आपको फलना फलना ग्रह है, नक्षत्र है, ऐसे आपको ये दुख है, तकलीफ है। बहुत लोगों को बताता था, सब भीड़ लगा हुआ था। तो मैं गया यहाँ से, तो मैं तो बड़ा ही अकड़पन से जो है सदगुरु की जो ज्ञान को जो मैं जहां रखता हूँ, पता नहीं मुझसे कहा जाता है। मैंने कह दिया कि यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर आप क्यों दिखाने आए हैं ठगने वाला वस्तु, आप जाइए यहाँ से, इससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो दुबे जी बोले कि नरेंद्र चलिए ना, हम लोग भी प्रयास करते हैं क्या।
मैंने दुबे जी से बोल दिया कि अरे हम लोग ये कार्य नहीं करेगा, इसका शक्ति ही नहीं कार्य करेगा। यहाँ सदगुरु की ही, सिर्फ सदगुरु की और श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की शक्ति कार्य करेगी। ये कार्य मुझसे कहा गया और मैंने जब ऐसा बोला तो कहे दुबे जी माने नहीं। आज भी वो उपदेष्टा भी है और सह संयोजक है। तो वो जो है बोले कि नहीं हम तो चेक कराएंगे। अपना वो चेक कराए तो थोड़ा भी हिला नहीं। इसके बाद वो जो जो पंडित जी थे वो अपना काली के और ये देवी देवता के मूर्ति रखे थे और अगरबत्ती वगैरह जल रहा था। वो बोले कि आपके पास कोई जो है सो किसी प्रकार का कोई ग्रह नहीं है। मैंने दुबे जी की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने बोला कि दुबे जी मैं बोला था ना। तो कह रहे लेकिन आप भी दिखाइए। मैंने कहा कि मैं किसी आंतरिक तांत्रिक से आज तक नहीं हाथ दिखाया हूं, ना दिखाऊंगा ना। मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को पूर्ण शांति है। मैं सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करता हूं और कर भी रहा हूं। मेरे को कई लोग ये मुझसे कहवाइए नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मनवे नहीं किए और हमारे वो गुरु जी भी रह चुके थे। तो मैं उनको कहने से मैं भी बैठ गया। उसको टस से मस नहीं हुआ। हम लोग दोनों मुस्कुराए, कहे कि तब तो हम लोग जो है सो अमर लोक के वासी हो गए। हम लोग के पास कोई ग्रह है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं, फिर तो हम लोग की दिक्कत नहीं है। दुबे जी से बातचीत हुआ एक दूसरे से। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी अनेकों, ये छोटी सी घटना है, अनेकों घटनाएं हो चुकी है सदगुरु चरणों में रह करके, जो पूर्ण विश्वास के साथ स्वामी जी इसीलिए लिखे हैं, विश्वास पूर्ण गुरु दया में सर्व साधन सिद्ध है। गुरु वचन विश्वास जिन नहीं, योग गमन प्रसिद्ध है। शिष्य गुरु सन भेद उरले, गुरु बिना साधन नहीं। शक्ति आत्म नष्ट होवे, देश अनुभव गम नहीं। पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। बीज उर विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। बिनु विश्वास न भक्ति है, बिनु विश्वास न नाम। बिनु विश्वास न मुक्ति है, सीधा न कौनो काम। बंधुओं, इसीलिए सदगुरु चरणों में पूर्ण विश्वास करना पड़ता है और करना चाहिए। तभी जाकर के हम सबका कल्याण होगा। मुझे तो कुछ बताना था गीता से भी, लेकिन अब नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे ही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। श्री कृष्ण भगवान साफ साफ बता दिए अर्जुन को, हे अर्जुन, जो देवों को पूजेगा वह देवलोक को जाएगा, जो भूतों को पूजेगा वह भूत लोक को ही जाएगा, उसे ही प्राप्त करेगा। जो इसीलिए जो उस परम पिता परमात्मा की सिर्फ पूजा करेगा, उपासना करेगा, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए चारों तरफ से ये सब आल जाल वितंडावाद छोड़ करके सिर्फ सदगुरु चरणों में ही नतमस्तक होकर के हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण रिवरेंस के साथ सदगुरु चरणों में जो है सो लग करके साधन सेवा और सत्संग करते रहना चाहिए। इसी में हम सभी का सर्वांगीण विकास है, सब तरह का भलाई है और हम सब जो है सो परम शांति को प्राप्त ही कर लेंगे, प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र गुरु भाई जी। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। एक लोग को और दे देती हूँ, अभी 7 टाइम। राम नरेश गुरु भाई, जय सदगुरुदेव भगवान। राम नरेश जय सदगुरुदेव भगवान। गुरु भाई जी 15 मिनट टाइम है, 9:30 बजे तक दीजिए गुरु भाई जी, उसके बाद में समापन करेंगे।
बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। सद्गुरु सुकृत देव जी सदा रहे मम साथ। मुझ चिंता किस काम की जा पर प्रभु का प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होए सब अंग। आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। परमाराध्य गगन मंडल में विराजमान अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमलों चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम है। सद्गुरु भगवान के कमलों चरणों में विराजमान संत जनों की मुक्त आत्माएं तथा परम आदरणीय हमारे परम संत जी एवं सद्गुरु भगवान के सभी भक्त शिष्य साधक विरही अनुरागी एवं माताएं बहनें आगत नन्हे मुन्ने बच्चे सभी के कमलों चरणों में हमारा कोट कोट वंदन नमन है। बंधुओं, यह जो श्वास जो हम ले रहे हैं, यह श्वास नित्य प्रति वह परम प्रभु के यहाँ से यह श्वासा आती है और उन्हीं के द्वारा यह जितनी श्वासें इस शरीर में आती हैं वह परम प्रभु परमात्मा के ही कमलों चरणों से वह परमात्मा देते हैं इन श्वासों को। तो इन श्वासों को हम व्यर्थ न खोएं, नित्य प्रति हमें उस प्रभु के ही कमलों चरणों में इन श्वासों को रखना है। बंधुओं, यह श्वास हमारी उस दसम द्वार से हो करके और पुनः अंतर में जा करके हम बाहर ले जाते हैं और पुनः वह श्वास उस परमात्मा के यहाँ से आ करके और पुनः यह क्रम लगा हुआ है। बंधुओं, वह अष्ट चक्रों को वेधती हुई और पुनः वापस आती है। हम कभी इसका अनुभव नहीं किए कि यह श्वास कहाँ से आती है, कहाँ से हमें मिल रही है।
बंधुओं, स्वामी जी ने कहा है, अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध दृष्टि नहीं हो, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझी न कोई। वह अष्ट कमल जो अष्ट चक्र बोलते हैं, वह जो हमारा चक्र है, वह जब तक वह अर्धमुख रहेगा, पुनः हमारी जो शक्ति है वह इस संसार में बिखरती जाएगी। तो बंधुओं, वह चक्र कैसे वृद्ध होगा, उसकी आज हम सभी लोग उस चक्र पर चलते हैं। श्वासा के माध्यम से हम लंबी श्वास को लेकर के और पुनः श्वास को छोड़ेंगे, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो बंधुओं, हमारी जो अंतर की वायु है वह जा करके वह मूलाधार में पहुंचती है। मूलाधार यह चक्र है जहाँ पर वह पृथ्वी तत्व है। यहाँ पर यह मूलाधार जब चक्र हमारा अर्धमुख रहता है, तब हमारी इस मन में निरंतर धन और माल की आवश्यकता रहती है। वह निरंतर हम धन उपार्जन में लगे रहते हैं। इस चक्र जब यह जागृत रहता है, तब पुनः हमारी सूरत निरंतर ये हो जाए, वह हो जाए, वह हमारे पास जमीन हो जाए, वह खजाना आ जाए, वह पैसा आ जाए, ऐसा यह सूरत निरंतर उसी में हम निमग्न रहते हैं। तो यहाँ पर बंधुओं, इस मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है। इसको हम, यह कमल नीचे की तरफ है, और यह जब खिलेगा, ऊर्ध्वमुख होगा, तब वह हमें शुद्ध उस परम प्रभु की आती है। तब उस प्रभु के पास हम कैसे जाएंगे, और इसके लिए हमें सदगुरु भगवान की प्राप्ति हुई है। उन्हीं के द्वारा उस परम प्रभु के पास पहुंचेंगे। तो बंधुओं, अब चलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र जो मूत्र द्वार है वहां पर है। इस चक्र से यहाँ पर जो है तत्व जल तत्व है। इस शरीर में जितना भी जल की आवश्यकता है, इसी चक्र के द्वारा पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। बंधुओं, यह तत्व जल जो है, यहाँ जल का भंडार है। बंधुओं, यहाँ जल निरंतर भरा रहता है। यह चक्र जब हमारा जागृत होता है, तो वह हमारी वासनाएं, भोग वासनाएं में लगी रहती हैं। हम निरंतर सोचते हैं कि जो स्त्री है वह पुरुष में निरंतर उसी में वह निमग्न रहता है। बंधुओं, यह चक्र जब हमारा अर्धमुख रहता है, तो हमारी सूरत निरंतर उसी में लगी रहती है। तो बंधुओं, इसको हमें ऊर्ध्वमुख करना है और उस कमल को सीधा करना है, तब वह परम प्रभु की हमें याद आती है। चलते हैं मणिपूरक चक्र। यह नाभि में चक्र है।
यहाँ पर अग्नि तत्व है। यह चक्र जब हमारा आपका जागृत होता है तो खाने की इच्छा हमारी कभी नहीं तृप्त होती है। बंधुओं, हम जितना खाएं वह सब यहाँ पर भस्म हो जाता है। वह अग्नि तत्व है। पूरे शरीर में यहाँ से जो ताप मिलता है यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो बंधु, इसको हम ऊर्ध्वमुख करें इस कमल को, और यह कमल जब फूलेगा तभी वह परम प्रभु की हमारी चेतना पहुंचेगी। अनाहत चक्र, यह हृदय में चक्र है, तत्व है वायु। यहाँ पर वायु का भंडार है। व्यान समान उदान, निरंतर यहाँ पर प्राण शक्ति है। वह प्राण वायु इस शरीर में निरंतर, जिसके द्वारा हमें प्राणों का आवश्यकता पड़ती है, तो प्राण यहीं से अपने कार्य को करते हैं। बंधु, यह जब हृदय का कमल जब खिलता है, ऊर्ध्वमुख होता है, तब हमारी वह सूरत निरंतर उस परम प्रभु में लगती है। चलते हैं। विशुद्धि चक्र, यह कंठ में चक्र है। इस निरंतर वह भूख प्यास स्थिर होती है। बंधु, तो इसको भी हम ऊर्ध्वमुख करें। और एक चक्र जो है वह गुप्त है, स्वामी जी उसका वर्णन नहीं किए हैं। ब्रह्मरंध्याक्ष चक्र, यह तालु में है, जिसका स्वामी जी वर्णन नहीं किया है। तो बंधु, यह चक्र गुप्त रखा है। तो बंधु, इन चक्रों का बहुत बड़ा महत्व है, जिनको हमें निरंतर शोधन करने से कई कई जगह पर स्वामी जी इन अष्ट चक्रों को अष्ट चक्र शोध शोधी गगन समाइला, घट ही में करता पुरुष चंद्र दर्शाइला। तो बंधुओं, इसको शोधना आवश्यक है, क्योंकि जिस चक्र पर हमारी सूरत रुक जाएगी तो वह जो गुरु का चरण बहुत दूर हम उससे पहुंच जाएंगे। तो बंधु, इन चक्रों का बहुत बड़ा महत्व है। इनके चक्रों में हमें नहीं पड़ना है और पुनः इनको जागृत करके हमें उस गगन मंडल में पहुंचना है। फिर है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में आत्मा जो है वह प्रकृति का संयोग छोड़ करके अब वह निरंतर उस आज्ञा चक्र वहां पर पहुंचती है। तो वह निरंतर साधना करने पर वह प्रकृति का आवरण जो दोष दुर्गुण है वह छूट जाता है और निरंतर उनकी वह तपोभूमि बन जाती है। अब बंधु, आगे चलते हैं। जो दसम द्वार ब्रह्म का द्वार है, वहां पर शोधन करने से हमें निरंतर वह शक्ति प्रदान होती है, जिस शक्ति से वह द्वार बंद है। वह द्वार कैसे खुलेगा? वह सदगुरु भगवान की जब शक्ति प्राप्त होगी तभी वह द्वार खुलेगा। कहा है स्वामी जी ने कि द्वार धनी के बैठ कर धका धनी के खाय, कबहु धनिक नवाजिए जो दर छाड़े न जाय।
जो वहां पर निरंतर लगा रहेगा। फिर स्वामी जी ने क्या कहा है, भाई सुनाई महल में भक्त पड़ा कोई द्वार, खुल कपाट दर्शन मिले शोभा पुंज अपार, शोभा पुंज अपार। जब वह द्वार खुल जाता है तब स्वामी जी ने क्या कहा है, गगन द्वारे लव कालव के देवा गरजे झरेला, गगन द्वारे लव कालव के देवा गरजे झरेला, अमृत बूंद देव बरसे निस दिन एके भाव, तन मन आत्म बीजे यह सुख वरड़ी न जाए, सदा फल जन्म जन्म दुख नासे, जीव निज घर पाए, सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मानाय। तो बंधु, यहाँ पर हमारा आपका निजी स्थान है। अभी और आगे चलना है जहाँ पर हमारे प्रभु सदगुरु भगवान विद्यमान है। उस अमर लोक को हम सभी लोगों को चलना है। कैसे चलेंगे? आया है भजन, भजन के माध्यम से हम सभी लोग वहाँ की यात्रा को करेंगे। जब उस अमर लोक में हम निरंतर हमारी सूरत पहुँचती है उस गगन मंडल में, तो कैसा वहाँ का दृश्य है। स्वामी जी ने कहा है, सूरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ ताऊ पर ठाऊंगा। उसी शून्य 68 के ऊपर हम सभी लोग बैठे हुए हैं। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर ठाऊंगा, अनुभव दरस से वहीं पर वह अनुभव की प्राप्ति होती है। अनुभव दरसे मोती बरसे, आमी आनंदयाना वाऊंगा। वहीं पर वह अमृत की वर्षा होती है, उसी में हम आप स्नान करते हैं। उसी अमृत सागर में हम स्नान करके पुनः स्वामी जी क्या कहते हैं, आमी आनंदयाना
हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। तब स्वामी जी उसी आत्मा को शुद्ध हंस के रूप में बना करके उस परम प्रभु के पास में ले चलते हैं। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन माए बरणों, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। वहाँ की दृश्य की वर्णन मैं इन वाणियों के द्वारा कैसे कर सकता हूँ। वहाँ पर वाणी बुद्धि कुछ भी नहीं है। वह निरंतर परमात्मा वहाँ पर निरंतर व्याप्त है और सूरत के द्वारा हम वहाँ पर पहुँचेंगे, शरीर के द्वारा नहीं बंधुओं। और जब चेतना वहाँ पर लग जाती है तब निरंतर वह आनंद सोवत जागत उठत बैठत निरंतर वहाँ उस आनंद में हमारी सूरत निरंतर लगी रहती है। इसीलिए तो कहा है, नित्यनाथ स्वामी जी ने क्या कहा है, भजन है, भाई हो कोई सदगुरु संत हो कहावे, डोलत ढीगे ना बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। भाई हो कोई सदगुरु संत हो कहावे। चाहे हम बोलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करते रहें, लेकिन वह हमारी निरंतर सूरत उस आनंद में लगी रहेगी। द्वार न रूंधो पवन न रोके, नहीं अना हृदय रुझावे, यह मन जाई जहाँ लगी जबहि, परमात्म दर्शावे। भाई हो कोई सदगुरु संत हो कहावे। तब यह मन संसार में कहीं पर जाएगा, वह परमात्मा ही नजर आएगा। बंधु, वह ऐसी युक्ति कहाँ पर मिलेगी। इस सदगुरु भगवान के कमलों चरणों में सत्संग साधन से निरंतर हम कभी विफल ना हों, निरंतर लगे रहें। इसी में इसी से हमारा आपका कल्याण हो सकता है। इस संसार सागर को पार हो सकते हैं। तभी उस आनंद सागर में जब हम पहुंचेंगे, तब जहाँ पर हमारी दृष्टि जाएगी निरंतर उस परम प्रभु परमात्मा ही नजर आएगा। तो बंधु, फिर आगे चलते हैं। कर्म करे निह कर्म रहे, ऐसी युक्ति बतावे, कर्म करे रहे निह कर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, सदा विलास त्रास नहीं उर में, भोग में जोग जगावे। वह कर्मों से तभी हम निर्लेप रहेंगे जब तक हमारी सूरत उस आनंद महाप्रभु के कमलों चरणों में नहीं लगेगी, तब तक हम यह जो भी कर रहे हैं वह कर्म में ही परिवर्तित होगा। और जब वह
उस परम प्रभु में सुरत हमारी पहुंच जाएगी तो जो भी हम कर्म करेंगे वह भक्ति के समान वह कर्म हो जाते हैं। तो बंधुओं, उसी में निरंतर हमें लगना है। फिर स्वामी जी ने कहा है कि धरती त्याग आकाशों त्यागे। धरती मतलब यह हृदय, धरती हृदय को कहा गया है। धरती त्याग आकाशों त्यागे, अधर मड़ैया छावे। अशून्य शिखर की सार शिला पर आसन अचल जमावे। भाई हो कोई सदगुरु संत कहावे। उसी शून्य शिखर पर अभी हम लोग अष्ट चक्रों को शोधन करके उसी शून्य शिखर पर पहुंचे और वहां पर उसी शून्य शिखर पर हमें अचल आसन को जमाना है। निरंतर उसी वहीं पर हमें रुकना है बंधुओं, तभी उस महाप्रभु के उन ज्ञान की अनुभूति हम कर पाएंगे। अगर हम निरंतर संसार में वापस आए तो वह ज्ञान बहुत दूर है, वह भक्ति बहुत दूर है बंधुओं। बाह भीतर रहा सो बाहर देखा, दूजी दृष्टि न हिलावे। जो हमारे अंदर में है, जो अंदर में होगा वही हमें बाहर दिखाई पड़ेगा। बाहर की वस्तु हमारे अंदर में नहीं आएंगी बंधुओं। ऐसी उस योगी की अवस्था हो जाती है। भीतर रहा सो बाहर देखा, दूजी दृष्टि न हिलावे। कहे कबीर बसा है हंसा, आवा गमन मिटावे। आवा गमन मिटावे। इधर स्वामी जी ने भी कहा है कि हमें निरंतर उस आवागमन को मिटाना है। कैसे मिटाना है? स्वामी जी ने कहा है, कहे सदा फल परमानंदा, आवा गमन मिटाए। अध कहे सदा फल परमानंदा, आवा गमन मिटावा। कहे सदा फल परमानंदा, आवा गमन मिटावे। तो बंधु, निरंतर हमारा आवागमन जो है इस संसार से वह निरंतर छूट जाएगा और हम उस प्रभु की निरंतर भक्ति करते रहेंगे और हम सभी लोग उसी जगह पर रुकेंगे। समय बहुत हो गया बंधुओं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा और जितना स्वामी जी का आदेश होता है उतनी ही हम सब वाणी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। बिना उनकी आज्ञा अनुसार हम एक शब्द कुछ भी नहीं बोल सकते हैं बंधु। मैं वाणी को विराम देंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।